झंझट है, इससे नहीं घबराना है। झंझट में कैसे आनंद पूर्वक रहना है, इसका विचार करना है। और यदि ये कला सीखनी है तो भगवान शिव के परिवार का दर्शन करिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने शंकर जी की वंदना की अयोध्या कांड में। अयोध्या कांड युवावस्था की कथा है, झंझट की कथा है वो। अब आप कहेंगे महाराज शंकर जी को कौन झंझट है, तो हम दिखा रहे हैं। बगल में कौन बैठा है शंकर जी के, जोर से बोलिए, पार्वती जी। यहाँ कपारे पर कौन बैठा है, सिर पर गंगा जी। बगल में पार्वती जी बैठी है, सिर पर गंगा जी को बिठाए हैं। आप सिर छोड़िए, बगल में किसी को बिठा के दिखा दीजिए, ये झंझट है कि नहीं है, आप बताओ। इधर माँ बैठी है और सिर पर गंगा जी को धारण किए हैं, ये झंझट है कि नहीं है सौरभ बाबू। दूसरा झंझट देखिए, कार्तिकेय जी किस पर चलते हैं, मोर पर, और शंकर जी के गले में क्या है, सांप। अब आप बताओ, मोर के आगे सांप रहेगा तो मोर छोड़ेगा, खा जाएगा, लेकिन यहां मोर सांप को छू भी नहीं रहा है। दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, वो है ना। और देखिए, बाबा के गले में क्या है, सांप, और गणेश जी के पर चलते हैं, सांप के अगवे चूहा फुदुक रहा है। सांप और चूहा को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, हाँ है ना। बड़े आदमी के घर में पार्किंग रहता है गाड़ी का, कैलाश में भी पार्किंग बना है, जहां शंकर जी की गाड़ी और मेरी माँ की गाड़ी पार्क होती है। बाबा की गाड़ी का है बैल, अमाई के एक ही पार्किंग में सिंह और बैल एक साथ खड़े हैं। इन दोनों को एक साथ रखना झंझट है कि नहीं है, बोलिए। इतना झंझट आपके जीवन में है, इसलिए आज से रोने का काम नहीं है, आनंद में रहने का काम है। ये सोचकर कि हमसे अधिक झंझट में तो बाबा रहते हैं। इतने झंझट में रहने के बाद भी भगवान शंकर आनंद में रहते हैं। यदि ये रहते तो हम क्यों नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए नहीं रह पा रहे हैं कि जो ये करते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। बाबा क्या करते हैं, दर्शन करिए पूरे परिवार को लेकर। तुम पुनि रामा राम दिन राति, तुम पुनि रामा राम दिन राति, सादर जपहु अनंग पराति, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। वो नहीं गाना था, ये गाना था, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान शंकर अकेले भजन नहीं करते हैं। देखिए, यदि आप भजन अकेले कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं। भजन का प्रभाव ये है माई बाप कि हमारे भजन को देखकर परिवार में जो भजन नहीं करता है वो भी राम राम जपने लगे। ये हमारे भजन का प्रभाव है, बुरा न मानिएगा, बोले बुरा मत मानिएगा। फेंटने वाला, बुझाता ना, अपने जीवन में कम से कम 10 लोगों को फेंटना सिखा देता है। हाँ, फेंटा। लेने वाला अपने जीवन में 10 लोगों को कम से कम लेना सिखा देता है।
फूंकने वाला फूंकने वाला 10 लोगों को फूंकना सिखा देता है। यदि आप भगत हैं तो आप भी सौगंध खाइए कि अपने जीवन में 10 लोगों को माला जपना सिखाएंगे, उसके बाद ही यहां से जाएंगे। यदि एक भक्त निष्ठा बना ले कि अपने जीवन में 10 लोगों को भक्त बनाना है, नेटवर्किंग मार्केटिंग है ये, नेटवर्क मार्केटिंग। 3 लोगों को मेंबर बनाइए, जीवन भर खाइए। हम वो किए हैं बहुत पहले। लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ, उसका स्लोगन था, लूज वेट नाउ आस्क मी हाउ। 3 लोगों को मेंबर बनाइए, जीवन भर खाइए। वो 3 लोग फिर 3 को बनाएंगे, उनका कमीशन मिलेगा। वो 3 लोग को बनाएंगे, उनका कमीशन मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग। उसी प्रकार हर भक्त अपने जीवन में 10 लोगों को भक्त बनाए, उनका दशांश पुण्य आपको मिलेगा। वो अपने जीवन में 10 को बनाएंगे, उनका पुण्य आपको मिलेगा। एक समय ऐसा आएगा कि सब लोग भगवान के भगत हो जाएंगे, यदि हम ये निष्ठा बना लें। भगवान शिव पूरे परिवार के साथ राम जी का भजन करते हैं, और इसका प्रभाव आप दर्शन करिए। मेरे पीछे किसका परिवार है? बोलिए, राम जी का। इस परिवार में कौन कौन है? राम जी हैं, सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं और हनुमान जी हैं। हनुमान जी तो सेवक हैं, परिवार में लोग हैं ना। आप दर्शन करिए। लक्ष्मण जी की पूजा तब होती है जब वो राम जी के साथ रहते हैं। भरत भैया, भरत जी का मंदिर 1-2 जगह है बस। शत्रुघ्न जी की पूजा अकेले नहीं होती है, तब होती है जब साथ में खड़े रहते हैं। कहो, लेकिन मेरे शंकर जी का परिवार आप दर्शन करिए, बाबा का परिवार। शंकर जी की अलग पूजा, हमारी मैया की अभी गुप्त नवरात्रि चल रहा है, मेरी मां की अलग पूजा, गणपति भगवान की अलग पूजा, कार्तिकेय भगवान को दक्षिण भारत में मुरुगन स्वामी के नाम से पूजा जाता है, उनकी अलग पूजा। और तो और गंगा जी की अलग पूजा, नाग पंचमी के दिन सपों की पूजा होता है। एकलौते भगवान शंकर का परिवार है, जिस परिवार के एक सदस्य की पूजा अलग अलग की जाती है। ये केवल राम जप का प्रभाव है, केवल भगवत नाम जप का प्रभाव है। शंकर जी पूरे परिवार के साथ राम जी के भजन में लगे हैं।